यूपी उपचुनाव में बीजेपी को लगातार बढ़त मिली हुई है। यूपी में बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो बीजेपी को बढ़त जरूर है, समाजवादी पार्टी भी खाता खोल रही है। यहाँ पर 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी आगे है, लेकिन 5 सीटें बीजेपी के पास हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था। मनीष यादव हमारे साथ मौजूद है। मनीष, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश से भी अच्छी खबर, लेकिन समाजवादी पार्टी भी एक से आगे बढ़ रही है। 2 सीटों पर वो भी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए सुमेरा, जो ये पुराना अपडेट था, जो नया अपडेट आया है, समाजवादी पार्टी केवल 1 सीट जो कि पहले उसके पास थी, जौनपुर की मल्ली सीट, वो जीत चुकी है। बीजेपी 4 सीट जीत गई है। अभी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, मतलब 6 सीटें पहले बीजेपी के कब्जे में थी, वो उसका कब्जा बरकरार रहा है। तो बहुत ज्यादा फेरबदल बीजेपी के और पूरे उपचुनाव के नतीजे उन पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो विपक्ष कोशिश कर रहा था कि उपचुनाव में, जो लोकसभा चुनाव से पहले जो उपचुनाव हुए थे, उसी पैटर्न पर इस बार बीजेपी को मात देगा, तो उसे निराशा हाथ लगी है। बीजेपी के काम पर मोहर लगी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा भी है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूपी में जो विकास काम कराए जा रहे थे, उपचुनाव में जनता ने उन्हें प्रमाणित किया है और 2022 के जो नतीजे होंगे वो भी इसी लीग के सहारे दौड़ेंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ का विश्वास है। हालांकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी, ये त्रिकोणी चतुष्कोणी मुकाबला था, जिसमें ये उपचुनाव के नतीजे प्रभावित जरूर हुए, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है। जी बिल्कुल, लेकिन उत्साहित है बीजेपी, जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि अच्छी खबर उनके लिए उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश को अब वो ये कह रहे हैं कि 2022 में भी इसी तरह की तस्वीर उभर कर आएगी, तो इससे उत्साह उनका वर्धन हुआ है, उत्साह बढ़ा है। हमारे साथ खास मेहमान लेकिन बने हुए हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। हमारे साथ इम्तियाज अंसारी हैं, जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के। कविता कृष्णन हमारे साथ मौजूद हैं, सीपीआईएमएल की पॉलिट ब्यूरो मेंबर हैं, आईपा की सेक्रेटरी हैं।